गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन जो हम सॉल्व कर रहे थे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब इंट्रो पार्ट बता रहा था इस एक्सरसाइज का, तो आपको बताया था कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था पावर सेट। पावर सेट में क्या था कि जितने भी सबसेट होते हैं एक सेट के, ठीक है ना, गिवन सेट के, उस सारों को जब कंबाइंड करते हैं तो हम पावर सेट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे वही करना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे सबसेट, हर गिवन सेट के सारे सबसेट लिखने हैं, ठीक है ना। ए पहला पार्ट है हमारे पास, ये गिवन सेट है, इसके सबसेट लिखना है बाय द डेफिनेशन और बाय द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन सबसेट इंट्रोडक्शन। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फाई हर एक का सबसेट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके सबसेट होंगे, ठीक है, ये, ठीक है, फाई अपने आप में, फाई और ये सेट अपने आप में। अगला देखते हैं, दो एलिमेंट का हमें पता है 2 की पावर n, 2 की पावर 2 हो गया 4, तो 4 सबसेट होंगे इसके, इस सेट के। तो एक तो होगा फाई, ठीक है ना, एक तो होगा फाई, एक होगा ए सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट बी, एक डबल एलिमेंट ए बी, ठीक है ना। अगला देखते हैं थर्ड पार्ट, 1 2 3। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली में भी जब इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन बता रहा था तब भी कराया था, ये वाला एग्जांपल दोबारा कराते हैं। सबसे पहला तो फाई, फिर सिंगल एलिमेंट हो जाएंगे तीनों, फिर 2 2 का पेयर 1 2, अगले 2 का 2 3, पहले और आखिरी का, फिर 1 2 3 तीनों का। क्यों? इसमें 8 पेयर बनने हैं। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 3, 2 की पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना। तो अब रह गया हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? फाई। फाई का कोई सबसेट नहीं है, नल सेट है। फाई का सबसेट सिर्फ एक फाई है, ठीक है ना, क्योंकि और कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ फाई का सबसेट क्या रहेगा हमारे पास? फाई रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट ए। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट, फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मैनी एलिमेंट्स how many elements has PA if A is equal to 5। PA का फॉर्मूला वही जो हम निकालते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो पावर सेट मतलब पावर सेट का A जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे निकलेंगे 2 की पावर m, 2 की पावर 5 है मतलब 0 है, A क्या है? 0 बिल्कुल। तो 2 की पावर 0, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। 2 की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0, ठीक है ना, इनटू में 1 कर देंगे, अगर ये तो 0 हो गया ये 1, तो ठीक है ना, 2 की पावर 0 हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल। जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है। पहला गिवन है हमारे पास, देखो ध्यान से, x बिलोंग टू r और -4, ठीक है ना। x बिलोंग टू r, -4, x -4 से बड़ा है और छोटा और इक्वल है 6 के, ठीक है ना। तो इंटरवल फॉर्म वही है, ओपन क्लोज जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? x 4 और 6 के बीच में, तो -4 और 6 के बीच में है, बट क्या देखना है? 4 के इक्वल नहीं है तो ओपन, 6 के इक्वल है तो हाँ क्लोज। समझ गए? इजी है, लास्ट पहले भी अभी कराया था पीछे, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है,
ठीक है ना। सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। x बिलोंग टू r -12 से x किसके बीच में है, -12 से लेके -10 के बीच में। तो -12 से -10 के बीच में तो ऐसे लिख लिया सबसे पहले तो, ठीक है ना। अब देखो x -12 हो सकता है, नहीं हो सकता तो ओपन, x -10 हो सकता है, नहीं हो सकता तो ओपन। तो इसका इंटरवल बनेगा ओपन में, मतलब कि -12 -10 के बीच के सारे नंबर्स एक्सेप्ट -12 और -10, ठीक है ना। अगला है 0, थर्ड पॉइंट है x बिलोंग टू r x 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, 7 से। तो 0 से 7 के बीच की बात हो रही है, 7 का इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ओपन, यहाँ इक्वल है तो क्लोज, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है। इंटरवल निकाल रहे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इस कंडीशन के बेस पे इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ पार्ट में है 3 से 4 के बीच। हाँ, तो x बिलोंग टू r, x है 3 से 4 के बीच, तो 3 और 4 और दोनों में क्या है, इक्वल, ठीक है ना। तो क्लोज्ड, ठीक है। आगे ना चारों केस जो मैंने उस एग्जांपल फॉर्म में बताए थे इंट्रोडक्शन में, एक ओपन एक क्लोज, दोनों ओपन, एक पहले वाला क्लोज दूसरा ओपन, फिर ये सारे दोनों क्लोज, ठीक है ना। तो ऐसे इंटरवल निकालने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ यही देखना है कंडीशन क्या कह रही है, जिसके बीच में वो लिख दिया, फिर देखना है इक्वल टू का साइन है या नहीं। अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, अगर नहीं है इक्वल टू का साइन तो ओपन ब्रैकेट, बस, और कुछ नहीं करना आपने इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट इन सेट बिल्डर, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में लिखा था। अब इंटरवल्स गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो दोनों टाइप से हो जाएगा, फिर चाहे पेपर में कुछ भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला इंटरवल गिवन है -3, ठीक है ना। पहला इंटरवल क्या गिवन है, -3, तो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू r, क्यों, r में सारे नंबर हैं, फिर इंटरवल है तो ये होगा, इसके बीच में x होगा, तो -3 से बड़ा 0 तक जा रहा है, तो -3 से बड़ा 0 से छोटा। अब ब्रैकेट क्या है, दोनों ओपन, तो मतलब इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, समझे, ऐसे लिख देना बस। x बिलोंग टू r, r क्यों, सारे रियल नंबर्स, ठीक है ना। और फिर जो दो वैल्यूज गिवन है दोनों लिखी, बीच में x लिखा, फिर देखना है क्या है, ओपन है क्लोज है, और मार्क कर दिया। अगला पार्ट देखते हैं 6,12। x बिलोंग टू r, 6,12 है तो 6 12, बीच में x रख दिया। अब दोनों ब्रैकेट क्लोज्ड हैं तो दोनों इक्वल टू, समझ गए, दोनों ब्रैकेट क्लोज हैं तो दोनों में इक्वल टू आ गया, समझ गए ना। अब थर्ड पार्ट देखो, 6,12 x बिलोंग टू r, 6 12 x, कैसे, क्या हुआ, पहले देखा 6 और 12 के बीच में, 6 और 12 के बीच में x आ गया। अब 6 क्या है, ओपन, 12 क्या है, क्लोज, तो 6 में सिर्फ लेस देन, 12 में, सॉरी 6 में ग्रेटर देन, 12 में लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना।
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक ब्रैकेट दोनों क्लोज्ड है, यहाँ एक ब्रैकेट ओपन है और एक ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है ना। तो उसी में देखो कंडीशन में बदलाव हो गया, यहाँ दोनों इक्वल टू थे, यहाँ एक इक्वल टू है, क्यों, यहाँ ब्रैकेट ही क्लोज सिर्फ एक है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है -23 से ठीक है, -23 से 5, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, x बिलोंग टू r, -23 लिख दिया और 5 लिख दिया, ठीक है, बीच में x लिख दिया, साइन यही वाले हैं। अब देखो ये क्लोज्ड है तो ये इक्वल, ये क्लोज है ओपन है तो ये नॉट इक्वल। तो कंडीशन बन गई x बिलोंग टू r, x हो गया x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा, ठीक है ना सिर्फ। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट निकालना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। अच्छा, इसका आंसर हर एक के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, बट कोशिश करो जितना हाईएस्ट लेवल आप निकाल सकते हो निकाल लो, ठीक है ना। तो इसका आंसर तभी एनसीईआरटी के बैक में भी नहीं आपको मिलेगा, तो इसमें जो आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। पहला हो गया द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होगा, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स में मैं कहता हूँ ये सेट ए है मान लो, तो इसका यूनिवर्सल मैं ले सकता हूँ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। क्यों, ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल आ गया, आइसोसेलेस आ गया, राइट एंगल आ गया, कोई भी टाइप का, जितने टाइप के ट्रायंगल हमने पढ़े हैं, चाहे बिना टाइप का मतलब जो अलग अलग मतलब साइड्स की अलग अलग वैल्यू हो, कुछ हो, सारे टाइप्स के ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे। तो सेट ए जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अगला इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है मान लो सेट बी है, कह रहा है सेट बी है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो इसके लिए यू क्या होगा, देखो पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की, एक टाइप की बात की सेट के, ठीक है ना, एक ट्रायंगल के। ऐसे ही अब हम दोबारा दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसका भी हम यूनिवर्सल लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का सेट जिसमें सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन के, कुछ पर्टिकुलर टाइप के, कुछ भी जितने भी सेट्स हम ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं वो सारे ट्रायंगल आ जाएंगे इनमें। तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया सेट ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके सबसेट बन के सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ भी, ठीक है ना, समझ गए। तो इसके लिए यहाँ पे ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गिवन द सेट ए गिवन है 1 3 5, बी गिवन है 2 4 6, सी गिवन है 0 2 4 6 8। हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि इसके लिए यूनिवर्सल, इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट, कॉमन एक यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, जिसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड ऑप्शन गिवन है 5, थर्ड ऑप्शन गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फोर्थ ऑप्शन गिवन है 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा सेट मतलब इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए अच्छा है। अब कैसे करें? यूनिवर्सल सेट हमें पता है ऐसा सेट होना चाहिए जो इन तीनों का एलिमेंट्स ले रहा हो या उससे भी बड़ा हो, ठीक है ना। मतलब ये तीनों के एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर सेट में इन तीनों के एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है ना। 1 3 5 1 3 5, ठीक है। 2 4 6 है, ठीक है ना। 0 0 2 2 4 4 6 6 8 है क्या जो यहाँ पे नहीं आया। सो दिस डज, तो ये 8 को बिलोंग नहीं करता, तो नो। 5 तो हो ही नहीं सकता, क्यों? सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। अब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 तो चलो है नहीं, 8 सारे सेट 1 2 3 4 2 4 6 0, ये सारी वैल्यूज़ इस सेट में अवेलेबल हैं 0 1 2 3 से 10 तक, ठीक है ना। तो ये एक बार को हो सकता है। एक बार लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 मिसिंग है हमारे पास। तो अब ये वाला एक सेट बन रहा था हमारा जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ हम पे हैं। तो यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स A B C is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे? मतलब ये इस थर्ड वन, ठीक है ना, इस थर्ड वन। समझ गए कि मतलब इन तीनों सेट A B C के लिए यूनिवर्सल सेट ये थर्ड वाला होगा। समझ गए? इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। फिर भी कोई आपको इसके एग्जांपल्स या क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगली जो आगे की इस चैप्टर की वीडियोस हैं उसे देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और आगे जो इसके टॉपिक्स हैं वो और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ये यहाँ तक तो बेसिक कंसेप्ट चल रहा था, आगे भी कंसेप्ट नया ज़रूर आएगा, बट वो थोड़ा डायग्राम्स वगैरह थोड़ा अच्छा मन लग जाएगा आपका इस चैप्टर में कि हाँ सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।